चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या करने हेतु सिंहासन छोड़ने से पहले अपने बेटे बिंदुसार को मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक नियुक्त किया और गुरु चाणक्य प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने बिंदुसार को साम्राज्य के प्रभावी और शांतिपूर्ण प्रशासन के लिए चाणक्य की सलाह का सम्मान करने और उसका पालन करने की सलाह दी। साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने मौर्य वंश के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सिंहासन संभाला। जब उनके पिता ने तपस्या करने के लिए राज्य छोड़ दिया था तो उन्हें बुद्धिमान और दूरदर्शी प्रधानमंत्री गुरु चाणक्य की सलाह मानने की सलाह दी गई थी, जिनके पास गहरा अनुभव और रणनीतिक सोच थी, जिससे प्रभावी शासन और स्थिरता सुनिश्चित हुई। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव को संरक्षित और मजबूत किया जाना था, न कि राज्य को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मौजूदा सीमाएं विशाल और पर्याप्त थीं। सभी फैसले लोगों के कल्याण और समृद्धि पर केंद्रित होने थे। सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पर्यवेक्षण सेल के माध्यम से अधिकारियों की दक्षता पर निगरानी रखी जाती थी। राजनयिक संबंधों, व्यापार और विकास को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ नई संधियां भी की गईं। नतीजतन जनता काफी हद तक संतुष्ट और समृद्ध रही। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद गुरु चाणक्य किसी आशंका से ग्रस्त थे। वह छिपी हुई अशांति का मकसद मौर्य शासन को खत्म करना था। शाही परिवार के भीतर एक अज्ञात साजिशकर्ता गुप्त रूप से राजा बिंदुसार और उनके वफादार समर्थकों को खत्म करने की साजिश रच रहा था। इसी बीच बिंदुसार ने राजकुमारी चारुमित्रा से शादी कर ली, जिन्होंने कुछ ही समय में कई बच्चों को जन्म दिया। एक दिन साजिशकर्ता ने धोखे से बिंदुसार को कुछ असामान्य दिखाने के लिए बुलाया और इस जाल में राजा फंस गए। गंभीर रूप से घायल होकर उन्हें एक नदी के किनारे छोड़ दिया गया, जहां पर अपराधियों ने लोगों के एक समूह को आते देखकर भाग खड़े हुए। गंभीर रूप से घायल बिंदुसार को बचाया गया और जंगल में एक पास के गांव में ले जाया गया। वहां धर्मा नाम की एक युवा और असाधारण रूप से सुंदर महिला ने जड़ी बूटियों के सहारे अपने ज्ञान से उनका इलाज किया। उनकी देखभाल में बिंदुसार धीरे धीरे ठीक हो गए और आखिरकार उन्हें उससे प्यार हो गया। एक ज्योतिषी ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि धर्मा एक राजा से शादी करेगी, एक भविष्यवाणी जिसने उसके पिता को खुशी से भर दिया था। पूरी तरह ठीक होने के बाद बिंदुसार ने गांव के मुखिया को अपनी असली पहचान बताई और धर्मा से शादी करने की इच्छा जताई। परिवार बहुत खुश हुआ और बड़ी खुशी खुशी शादी हो गई। लगभग एक महीने बाद बिंदुसार ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लौटने का फैसला किया और उन साजिशकर्ताओं को सजा देने का पक्का इरादा किया जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन धर्मा ने उससे हिंसा का यह सिलसिला छोड़ने की विनती की। बिंदुसार ने जवाब दिया कि एक राजा को कभी कभी न्याय के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। उसने उसे भरोसा दिलाया कि हालात शांत होने के बाद वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएगा। तब तक उसने उनसे अपनी शादी को सीक्रेट रखने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद धर्मा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम अशोक रखा गया, जिसका मतलब है दुख रहित वाला। कुछ कारणों से
राजा बिंदुसार खुद धर्मा को वापस लाने के लिए गांव नहीं जा सके और इसके बजाय उन्होंने उसे सम्मान के साथ लाने के लिए एक भरोसेमंद ग्रुप को भेजा। बदकिस्मती से जो लोग उसने भेजे थे वे चुपके से साजिशकर्ता के लिए काम कर रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने धर्मा और उसके नवजात बेटे दोनों को मार डालने का प्लान बनाया। बाद में ग्रुप के लीडर ने राजा को बताया कि धर्मा की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी। यह सुनकर बिंदुसार बहुत दुखी हुए। इस बीच धर्मा, जो असल में बच गई थी, राजा के डर से लगातार सहमी रहती थी और सावधान रहती थी। सालों बीत गए, लेकिन उसने अशोक के बार बार पूछने पर भी उसके असली पिता के बारे में कभी नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, वह हमें छोड़कर चले गए। नतीजतन अशोक अपने पिता से बहुत नाराज था, जिसे वह मानता था कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। इस बीच बिंदुसार को साम्राज्य चलाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चाणक्य की सलाह पर वह ज्यादातर साजिशकर्ताओं को खत्म करने में कामयाब रहे। फिर भी चाणक्य संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। इसे उजागर करने के लिए उन्होंने शुरू से ही पूरी घटनाक्रम की कड़ी की फिर से जांच करने का फैसला किया। चाणक्य और उनकी भरोसेमंद टीम ने एक बार फिर शुरू से हर घटना का पता लगाना शुरू किया ताकि उन सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया हो। उनकी जांच उन्हें उस जगह ले गई जहां बिंदुसार 1 महीने से ज्यादा समय तक रुके थे। जंगल से गुजरते हुए वे पास के एक गांव में पहुंचे जहां बच्चों का एक ग्रुप एक जाना पहचाना खेल खेल रहे थे। वही खेल जो चाणक्य ने बहुत पहले चंद्रगुप्त के बचपन में देखा था। बच्चों में से उनका ध्यान हेड बॉय पर गया, एक आकर्षक लगभग 14 साल का लड़का जिसका नाम अशोक था, जिसके चेहरे के फीचर्स बिंदुसार से बहुत मिलते जुलते थे। पूछताछ करने पर चाणक्य को पता चला कि लड़का अपनी दयालुता और हिम्मत के लिए जाना जाता था। उसने एक बार सिर्फ एक छड़ी से एक जंगली शेर को भगा दिया था। उसकी ताकत, बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव को देखकर चाणक्य को लगा कि इस बच्चे में मौर्य वंश के लायक सभी गुण मौजूद हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने लड़के के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। जब चाणक्य उसकी मां धर्मा से मिले तो वह हिचकिचा रही थी और सावधान थी। धीरे से बोलते हुए उन्होंने उसे भरोसा दिलाया, मुझसे या बिंदुसार से मत डरो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा तुम्हें प्यार से याद करता है। कुछ ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, ऐसे लोग जो शासन व्यवस्था और हमारे अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं। फिर भी हमने सब कुछ संभाल रखा है। मुझे सच में खुशी है कि मुझे अशोक मिल गया है और मैं चाहता हूं कि उसे तक्षशिला में शाही ट्रेनिंग मिले। धर्मा हिचकिचाई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा युद्ध की हिंसा में शामिल हो। चाणक्य ने उसे समझाया कि अशोक युद्ध कला तो सीखेगा, लेकिन यह हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए होगा। उनकी बात समझकर धर्मा आखिरकार मान गई, इस शर्त पर कि अशोक के नैतिक मूल्यों और दयालुता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। चाणक्य ने बड़ी मुश्किल से अशोक को शाही स्कूल में एडमिशन दिलवा पाया, क्योंकि शुरू में कई गुरुओं ने उसके एडमिशन का विरोध किया था। हालांकि समय के साथ अशोक की बुद्धिमत्ता,
अनुशासन और अच्छे व्यवहार ने सभी शिक्षकों का दिल जीत लिया। कुछ जलनखोर राजकुमारों को छोड़कर ज्यादातर छात्र और स्टाफ उसकी तारीफ करते थे। फिर भी सब कुछ ठीक था। आखिरकार राजा बिंदुसार को खत्म करने की साजिश के पीछे का असली अपराधी नहीं मिल पाया। राजा दूर अंदाजी वाला आदमी नहीं था और चालाक जूनियर मंत्री सुबंधु को हावी होने दिया व चाणक्य के खिलाफ उसके मन में जहर भरता रहता था। एक दिन सुबंधु ने राजा से कहा कि चाणक्य ने उसकी मां का पेट काटकर उसे मार डाला था। हालांकि बिंदुसार को ऐसे दावे पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी दूध पिलाने वाली मां से इसकी पुष्टि करने का फैसला किया। राजा ने सीधे से उससे पूछा, क्या चाणक्य ने सच में मेरी मां का पेट काटा था? उसने जवाब दिया, हाँ। बहुत दुखी और गुस्से में आकर बिंदुसार ने चाणक्य से बात करना बंद कर दिया और लगातार 3 दिनों तक राजसभा में उनके साथ ठंडा व्यवहार किया। चाणक्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पहले उन्हें कारण समझ नहीं आया। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि सुबंधु ने राजा का भरोसा जीत लिया था और उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। यह मौर्य वंश के लिए एक खतरनाक संकेत था। चाणक्य को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह दुनियावी मामलों से खुद को अलग कर ले और तपस्या में लीन हो। जब दूध पिलाने वाली मां नंदिनी को इस स्थिति के बारे में पता चला, तो उसने बिंदुसार को उसके बुरे व्यवहार के लिए बहुत डांटा और सच्चाई बताई कि कैसे चाणक्य ने असल में उसे बचाया था। अपनी गंभीर गलती का एहसास होने पर राजा चाणक्य के पास दौड़ा, उनसे माफी मांगी और उनसे अपने कर्तव्यों पर लौटने की विनती की। लेकिन चाणक्य ने धीरे से मना कर दिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। राधा गुप्त को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करें। यह जानते हुए कि उनका अंत निकट है, चाणक्य ने सल्लेखना व्रत लेकर गोबर के ढेर पर बैठकर मृत्यु तक ध्यान में निवेदित किया। हालांकि सुबंधु के एक दुष्ट एजेंट ने उस ढेर में आग लगा दी और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने चाणक्य के शरीर को जला दिया। महान गुरु राख हो गए, क्रूरता का एक विषय, लेकिन ज्ञान में अमरता। सुबंधु को प्रधानमंत्री और राधे गुप्त को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। फिर भी लालच में आकर सुबंधु ने चाणक्य द्वारा छोड़ी गई छिपी हुई दौलत पर कब्जा करने हेतु राजा की सहमति ली। उसने एक छोटा सुंदर बक्सा ढूंढ डाला, यह मानते हुए कि यह बड़े खजाने की चाबी है। हालांकि इस डब्बी खोलते ही एक जानलेवा जहरीली खुशबू की लहर निकली, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। चाणक्य की मृत्यु ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के यशस्वी पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर गहरा धक्का व धब्बा लगा।